प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होती है? तो जितनी भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर एक वस्तु, हर एक जगह, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति, हर एक स्थान, सब चीजें संज्ञा के अंदर आती, सबको संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो आइए विस्तार से जाने हम इस बारे में। तो ये एक मेले का दृश्य है या मतलब सीन है। इसमें बहुत से व्यक्ति हैं, प्राणी हैं और वस्तुएं भी हैं, और उन सभी के नाम भी हैं। तो आपके आसपास बहुत से व्यक्ति, प्राणी और वस्तुएं हैं। आप अपने घर के अध्ययन कक्ष में अनेक वस्तुएं देखते हैं। अध्ययन कक्ष मतलब जो आपका स्टडी रूम है। मेज, कुर्सी, पंखा, लैंप, ग्लोब, पुस्तकें, पेन, खिड़की, ठीक है, दरवाजा, ये सब वस्तुएं हैं। इन सभी वस्तुओं को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है या हम पुकारते हैं। घर से बाहर निकलकर आप चारों तरफ देखिए, यहाँ भी आपको सैकड़ों वस्तुएं दिखाई देंगी। संसार में सिर्फ बेजान वस्तुएं ही नहीं, लोग हैं, पशु पक्षी हैं, गांव शहर आदि स्थान हैं। इन सबको भी हम किसी न किसी नाम से ही जानते हैं। तो नाम शब्द जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। महात्मा गांधी, कमल मंदिर और रामायण। ठीक है, तो इनमें महात्मा गांधी, कमल मंदिर, रामायण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि इनसे विशेष व्यक्ति, स्थान, विशेष है ना, वेरी इंपॉर्टेंट जो होते हैं, तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का पता चल रहा है। होने को तो पुस्तकें बहुत हैं, लेकिन रामायण ये एक विशेष पुस्तक है। ठीक है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कवि, पेड़, फल। तो ऊपर दिए गए सभी शब्द कवि, पेड़, फल जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इनसे एक ही प्रकार के प्राणियों और वस्तुओं का पता चल रहा है। तीसरा आया भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेहनत, बचपन, ममता। तो यहाँ मेहनत, बचपन, ममता शब्द भावों को प्रकट कर रहे हैं। आप भी इन्हें मन में महसूस कर सकते हो और इन्हें छू, पकड़ या देख नहीं सकते। तो जो भाव होते हैं उन्हें केवल फील किया जाता है या महसूस किया जाता है। याद रखिए, भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 4 प्रकार के विकारी शब्दों से बनती हैं। कैसे बनती हैं? सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, बच्चा, बचपन, शिक्षक, शिक्षा, लड़का, लड़कपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, युवा, यौवन, वकील, वकालत, मजदूर, मजदूरी, गुरु, गुरुत्व, सेवक, सेवा, भाई, भाईचारा। विशेषण से। विशेषण और भाववाचक। गरीब, गरीबी, कोमल, कोमलता, चतुर, चतुराई, हिंसक, हिंसा, ऊंचा, ऊंचाई, खट्टा, खटास, स्वस्थ, स्वास्थ्य, निर्धन, निर्धनता, मोटा, मोटापा, सफल, सफलता। क्रिया से। मिलना, मेन, पढ़ना,
पढ़ाई, दौड़ना दौड़, चढ़ना चढ़ाई, हंसना हंसी, जागना जागरण, चलना चाल, थकना थकावट, पूजना पूजा, पकड़ना पकड़। सर्वनाम से आप, आपा, मम, ममता, पराया, परायापन, निज, निजता, सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व। ठीक है। अब प्राचीन व्याकरण संज्ञा के केवल यही 3 भेद मानते हैं, जबकि अंग्रेजी प्रभाव के कारण अनेक विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। कौन कौन से? समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो प्राचीन व्याकरण इन्हें जातिवाचक संज्ञा के उपभेद ही कहते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हम इन्हें अलग से दर्शा रहे हैं। कैसे? समुदाय या समूहवाचक, यानी किसी भी चीज का एक ग्रुप होना। जैसे कक्षा में बच्चे होते हैं तो वो एक समूह हो गया, समुदाय हो गया। ठीक है। सेना में सैनिक हो गए, उनका पूरा एक ग्रुप होता है, समूह होता है। कोई भीड़ इकट्ठी हो गई, कोई क्रिकेट टीम हो गई। तो जिन शब्दों से एक जैसी अनेक, एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का पता चलता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों की टोली, क्रिकेट टीम, सैनिक टुकड़ी। तो यहाँ टोली, टीम, टुकड़ी पूरे समूह के प्रतीक हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अतः हम जान गए इस पाठ में कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समुदायवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों में भाववाचक संज्ञाएं बनती है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।